तो मेरा नाम अंकुल कुमार, मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल PCM20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि किसी परेड में आर्मी के सदस्यों वाली एक टुकड़ी है 616 सदस्यों वाली, और बैंड के पीछे आर्मी के सदस्यों को मार्च करना है बराबर 32 सदस्यों में तथा और इसमें हमको दिखाना स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में इन संख्याओं को निकालने का तरीका अच्छी तरह से समझ लिया है। वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम अधिकतम संख्या निकालकर आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 616 और 32 को दोस्तों लिखते हैं। फिर दोनों में कंपेयर करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन है। अगर जो यानी कि देखते हैं जिधर जो सबसे बड़ी संख्या उधर हम बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। फिर दोस्तों, हम कितनी बार जिक्र किया कि जिस तरफ बड़े का चिन्ह होगा वो हमारा भाज्य होगा और जिस तरफ बंद होगा हमारा भाजक होगा। तो आइए दोस्तों, इसको आसान तरीके से भाग विधि के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। अधिकतम संख्या दोस्तों जहाँ पर पूछी जाएगी वहाँ पर हमको मासा ही निकालना पड़ता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, कितनी बार में, एक बार हम यहाँ पर 2 संख्याएं तो 2 संख्याएं लेंगे। अगर 32 दूनी करते हैं तो 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार हमने इसको लिखा। फिर यहाँ पर इसको हमने घटाया तो यहाँ पर हासिल लेंगे, हो जाएगा 11 और 11 में से 2 गए बचा 9, यहाँ पर बचा 5 और 5 में से 3 गया बचा 2 और फिर यहाँ पर हम 6 उतारेंगे। फिर दोस्तों हम 9 बार इसको लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल आया 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 288 हो गया। फिर यहाँ से कितना बचा, हासिल आया 16 हो गया, 16 में से 8 गए 8 बचा। फिर दोस्तों इस वाले टर्म को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखाना, भाज्य बराबर अर्थात 616 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, फिर कामा r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दोस्तों जो हमारा शेषफल यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इस शेषफल को हम भाजक बना लेते हैं और भाजक को हम भाज्य बना लेते हैं। फिर 8 चौक 32, यहाँ पर दोस्तों ये सॉल्व हो जाता है, यानी कि यहाँ पर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया। और जहाँ पर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर प्राप्त जो भाजक होता है वही हमारा HCF अर्थात मासा कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम किस तरह लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0 कामा r इज इक्वल टू 0। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी 8 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सबसे पहले इसमें क्या लिखना, ये चीज़ आप लिख लो, आपकी बुक से आप ये चीज़ लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों इन दोनों को लिखो, इनमें कंपेयर करो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन है। तो हमने देखा कि 616 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, उसकी तरफ हमने बड़े का चिन्ह लगा दिया। और दोस्तों हमने बताया था जिस तरफ बड़े का चिन्ह होगा वो हमारा भाज्य होगा और जिस तरफ बड़े का चिन्ह अर्थात बंद होगा वो हमारा भाजक होगा। फिर इधर दोस्तों आसान तरीके से इसको समझने के लिए हमने भाग प्रक्रिया लागू की। भाग प्रक्रिया से हमको यह पता चल गया कि इसको हल किया तो इतना आया, फिर शेषफल इतना है। फिर दोस्तों हमने पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से इसको अच्छी तरीके से हल भी किया था। तो दोस्तों जहाँ पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाता है वहाँ पर प्राप्त हमारा भाजक ही HCF होता है। HCF का मतलब दोस्तों होता है मासा, यानी कि अधिकतम संख्या हमारी कितनी आ गई, 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। दोस्तों सबसे इजी सवाल यही है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि आपको संकेत में दे भी दिया गया है कि माना हमने कोई, यहाँ पर कहा गया है कि मान लो आप माना यक्ष कोई
यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमको पता चल जाता है क्वेश्चन से, b बराबर आया 3। b बराबर दोस्तों 3 कहाँ से आता है? जब हम समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वहीं से हमको b बराबर प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों क्योंकि जैसे कि इसमें आपको बताया गया कि चलो एक हम बता दें, जैसे कि 3q के रूप का दिया गया है, तो इसको जब हम bq प्लस r से कंपेयर करेंगे, ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखते क्या हैं कि b बराबर 3 आ गया और q और r अलग हो जाएगा। वैसे दोस्तों b बराबर 3 निकाल लेते हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं कि x लिखते हैं और 3 लिखते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, तो इसमें हमको मिल जाता है कि x 3 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमको x की वैल्यू पता ही नहीं है। तो दोस्तों क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया, 3 से x को भाग देते हैं, तो यहाँ पर कोई क्यों भागफल आ रहा होगा, तो शेषफल r आ रहा होगा। दोस्तों तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दोस्तों क्या होती है समीकरण, a बराबर bq प्लस r, फिर 0 इज इक्वल टू 1 लेस देन r लेस देन b, ये होती है समीकरण दोस्तों। तो जहाँ पर दोस्तों ये वाला जो टर्म ये होता है, इससे हमको क्या पता चल सकता है कि जो r हमारा होता है शेषफल, शेषफल का मान 0 के बराबर भी आ सकता है, यानी कि शेषफल हमारा 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। लेकिन कहाँ तक बड़ा आ सकता है, b से, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। दैनिक देरी के लिए इसको हम b माने, ये क्यों हो गया, और ये x और ये हमारा शेषफल है। तो इसका मतलब क्या है, r लेस देन b, इसका मतलब क्या है कि जो शेषफल आएगा हमेशा b से छोटा ही रहेगा। अर्थात यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं कि r के मान 0, 1, 2 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस समीकरण से। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ भी लिख सकते हो कि r बराबर हमको प्राप्त हो गए 0, 1, 2। फिर दोस्तों क्या किया जाता है, फिर इसमें जब यहाँ पर दोस्तों x माना गया तो x मान लो, जब दी गई समीकरण में r के मान रखते हैं तो हमें x के निम्न मान प्राप्त होते हैं। दोस्तों जब r का मान हम 0 रखते हैं दी हुई समीकरण में, तब क्या होता है कि x बराबर b के स्थान पर कितना 3, q के स्थान पर q ही रहेगा, और प्लस r के स्थान पर 0 रख दिया, तो क्या बनकर प्राप्त हो गई कि 3q। फिर दोस्तों जब यहाँ पर 1 रखते हैं तो 3q प्लस 1, यानी कि 3q प्लस 1। फिर दोस्तों जब यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 3, यानी कि 3, फिर q और प्लस 2, यानी कि x के संभवतः इतने मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। फिर दोस्तों कह रहा है कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग करके आपको 3m और 3m प्लस 1 के रूप को बनाकर दिखाना है, जहाँ m कोई एक पूर्णांक मान लो। तो दोस्तों क्या करते हैं, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस में जब x बराबर हम क्या रखें 3q को देखें,
तो इसमें क्या करो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्यों दोस्तों वर्ग करते हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है। फिर यहाँ से क्या हो जाता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। फिर दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इसको दोस्तों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों? कोई दिक्कत? या ऐसे ना लिखो तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। क्यों? 3 3 9 क्यू स्क्वायर। ठीक। फिर दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 3 क्यों स्क्वायर। अगर दोस्तों हमको x का मान 3m के रूप का बनाना है तो अगर इस वाली चीज़ को यानी कि 3q स्क्वायर बराबर अगर हम m कोई धनात्मक m कोई पूर्णांक मान लें तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 3 और इसके स्थान पर m, 3m के रूप का ये बन जाएगा। क्यों दोस्तों? समझ में आई बात? क्योंकि आपके सवाल क्वेश्चन में दिया गया है कि आप जो कोई धनात्मक पूर्णांक माना है उसका आप वर्ग कीजिए, जो उसके मान आए हुए हैं उनका भी वर्ग करना पड़ेगा। भाई एक पक्ष में करोगे तो उधर भी आपको वर्ग करना पड़ेगा। फिर दोस्तों हमने वर्ग किया और फिर कह रहा कि जो ये आपका धनात्मक पूर्णांक है इसको अगर m कोई हम पूर्णांक मान ले तो उसको 3m, 3m + 1 के रूप का हमको बना कर दिखाना है। तो क्या है दोस्तों, अगर हम 3 कॉमन यहाँ पर निकाल लिया और इस वाली चीज़ को हम m मान ले तो 3m के रूप का बन जाएगा। फिर दोस्तों अगले मान के लिए हम देखते हैं। जब x का मान 3q + 1 हो तो क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड अर्थात दोनों पक्षों में वर्ग करने पर x का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। फिर दोस्तों हल करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 9 अर्थात यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा दो, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। सूत्र से यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 q स्क्वायर + b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा + 2a और b यानी कि 3q × 1। फिर क्या होगा? 9q स्क्वायर प्लस इसका गुणा करो 3 दूनी 6q, और इस वाला चीज़ को अगर पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि प्लस की संख्या है हमारी। फिर दोस्तों यदि एक ब्रैकेट में लिख दो, इसको इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम क्या 3 कॉमन निकालें, क्योंकि हमको 3m के रूप का बनाना है तो 3 हमको हर बार कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 3q स्क्वायर। यहाँ पर कितना रह जाएगा? 3 दूनी 6 यानी कि 2q और इधर प्लस का 1 क्यों, यही तो रह जाएगा। फिर इस वाले चीज़ को हम क्या मान लें? m मान लें तो क्या हो जाएगा हमारा? 3m, इसके स्थान पर m रखने पर, यहाँ पर लिख दो रखने पर, ठीक, और +1। तो यानी कि एक मान हमारा निकल कर आ गया ये वाला। इस रूप का भी ये हमने बना दिया। फिर दोस्तों यही हमको दोनों कंडीशन दिखानी ही थी, यानी कि x के मान बस यही तक हमको दिखाने थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों
अच्छे तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं करना, इसमें आपको संकेत भी दिया गया है और संकेत में ये चीज़ आपको दी गई है, जहाँ b बराबर हमने बता दिया था कंपेयर करके निकाल लिया जाता है। फिर इसमें कंपेयर किया, r के मान संभवता मान इस प्रकार निकाल लिए गए। फिर हमने इसको हल किया, इस तरह से ये बनकर आ गया। फिर दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। फिर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर की बात की गई थी यानी कि वर्ग की, यहाँ पर क्यूब की बात अर्थात घन की बात की जा रही है। और आपको रूप बनाकर दिखाना है कि 9m, 9 प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फिर वही कंडीशन कि माना यहाँ पर ये मान लो, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, दोस्तों ए मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो आपको मानना हो मान सकते हो, पूर्णांक है, तथा b बराबर 9m के रूप का बनाना, अर्थात b बराबर हमारा 9। कैसे? क्योंकि हमको दिखाना है 9m के रूप का, इसकी कंपेयर कर लेंगे, यानी कि किससे कंपेयर करेंगे, इसकी b क्यों से करेंगे, तो b बराबर 9, क्यों बराबर m, बस वहीं से b बराबर हमको प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों फिर वही प्रक्रिया, a और 9 लिखते हैं, फिर a को हम बड़ा मानते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर दोस्तों यहाँ से अगर r के मान निकालें तो कितने हो सकते हैं, r बराबर, क्योंकि 9 से छोटे, भाई 9 से छोटे होने चाहिए, तो यहाँ पर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 8 तक, क्यों 4, 5, 6, 7, 8 हर बार। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दोस्तों आर की वैल्यू आपको पता ही चल गई होगी हमने किस प्रकार निकाला, भाई 9 से ए को भाग दिया, क्यों कोई प्राप्त हुआ, आर बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ। फिर कंडीशन से हमने कौन सी कंडीशन कि 0 इज लेस देन एंड आर और आर लेस देन बी, इस वाली कंडीशन से, जहाँ पर बी बराबर ए है, आर बराबर हमारा ए, क्यों बराबर ओ है, ठीक, यानी कि बी बराबर हमारा 9 है, हमने यहाँ पर दिखाया आपको। फिर आर बराबर यानी कि बी से छोटा होना चाहिए, बस, यानी कि 8 तक हमारे आ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यों प्लस आर 0 इज इक्वल टू एन लेस देन आर और आर लेस देन बी। फिर दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, यानी कि दी गई समीकरण में r के मान, r के निम्न मान, r के निम्न मान रखने पर ए के संभवता R के निम्न मान रखने पर ए के संभवता मान कुछ इस प्रकार होंगे। जब दोस्तों यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि देखो कंडीशन पहले आप लिख लो, फिर ऐसे लिखा
जब बी के स्थान पर हमने रखा 9 और क्यू के स्थान पर क्यों ही और प्लस इसके स्थान पर हमने रख दिया 0, तो बराबर क्या हो गया 9 क्यू। फिर दोस्तों जब यहाँ पर रखेंगे क्या 1 तो बन जाएगा 9 क्यू प्लस 1। फिर रखेंगे दोस्तों 2 तो 9 क्यू प्लस 2। इसी तरह डाट 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 करके 9 क्यू प्लस 8 तक हम इनके मान रख सकते हैं। फिर दोस्तों फर्स्ट केस के लिए दिखा दो, यानी फर्स्ट केस के लिए, यानी कि जब ए बराबर दिया गया है 9 क्यू, क्या करना है दोनों पक्षों में घन करना है। लिख दो दोनों पक्षों में घन करने पर क्या हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब, क्यों दोस्तों। फिर यहाँ से ए क्यूब बराबर 9, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, अगर 9 हम बाहर निकालें तो यहाँ पर 9 9 81, ये तो रह जाएगा 729 होता है क्यूब 9 का क्यूब। फिर दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर 81 क्यूब बराबर यम पूर्णांक लेने पर, ठीक क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9, इसके स्थान पर यम 9 यम के रूप का बन गया। फिर दोस्तों इसी तरह जब हम यहाँ पर 0 रखा, जब हमने 1 रखा तो ये कंडीशन प्राप्त हुई, यानी सेकंड केस के लिए ए बराबर जब होगा 9 क्यू प्लस 1, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर क्या हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब। फिर दोस्तों ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर सूत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। किसको पता क्या होता सूत्र ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर इस सूत्र से इधर लिख दो, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए क्यूब बराबर 9 9 81, यानी कि 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3ab 3 3 9 27, यानी कि लिख दो 3 गुणे 9 क्यू गुणे 1 ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1। और फिर दोस्तों यहाँ से क्या करो 729 क्यों क्यूब प्लस इसकी गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 9 3 27 क्यों ब्रैकेट में 9 क्यों प्लस 1, और ए वाला जो प्लस है आप इधर लिख दो प्लस 1, ठीक। फिर इसमें हमको 9 बाहर निकालना दोस्तों, तो 9 इसमें से आप 9 बाहर निकाल लो पहले, 9 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 9 9 81, यानी कि 81 क्योंकि अब यहाँ पर कितना रह जाएगा 9 3 27, यानी कि 3, और अंदर आपका गुणे में उतना ही रहेगा, और प्लस इधर हमने एक अलग लिख लिया था। फिर दोस्तों इसके स्थान पर क्या रखने पर यम रखने पर, यम क्या कोई एक पूर्णांक है, फिर क्या हो जाएगा 9 इसके स्थान पर यम और प्लस इधर 1, ये दोस्तों हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों इसी तरह जब तीसरे केस में जब ए का मान 9 क्यों प्लस 2 होगा, दोनों का आप घन करोगे, ठीक दोस्तों, तो वहाँ पर इसको हल करोगे, फिर ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब वाला सूत्र लगाओगे,
तो वहाँ से ए क्यूब बराबर उसका भी मान आ जाएगा 9m और प्लस 2 का कितना होता है क्यूब 8 होता, इस रूप का ये बनकर तीसरा भी आ जाएगा। सिंपली हम इसको बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 था, 1 का क्यूब करोगे कितना होगा 1 ही होगा, और इधर 9 बाहर निकाल लो और इसके स्थान पर 9m लिख दो और प्लस में 1 लिख दो। यहाँ पर 2 था, इसका क्यूब कितना होगा 8 होता है, तो यानी कि 9 निकाल लो और फिर इसके स्थान पर m लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो सिंपली। इसी तरह अगर आपको चौथा भी दिखाना हो आपको, तो चौथी कंडीशन क्या बनेगी, ए बराबर 9 क्यों और प्लस 3 होगा, क्यों दोस्तों, इसका क्यूब करोगे आप इस तरह क्यूब करोगे तो क्या होगा ए क्यूब बराबर इसके स्थान पर इतना ही लिखा रहने दो, क्योंकि स्थान पर m और प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 3 तरीका 9, 9 तरीक 27, बस 27 होता है, इसका हल करोगे इतना आएगा। बाई फार्मूले से, कौन फार्मूला, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब से हल करोगे इतना ही आएगा दोस्तों। कोई भी संख्या ले लो आप, यहाँ पर अगर 5 ले लें, 5 का क्यूब कितना होगा 125, यानी कि 9 क्यूब प्लस 125, सबसे आसान तरीका है दोस्तों यही निकालने का। लेकिन यहाँ पर विधिवत हम पहले फार्मूले से इस्तेमाल किए हैं और आपको दिखाना केवल यहीं तक था, यहीं तक दिखाना था। ये वाला दोस्तों यहाँ पर सूत्र ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर सूत्र आप लगा कर इसको सॉल्व करोगे। उसमें दोस्तों क्या करना है, जो आपका ए आएगा इसको आप अलग लिख लेना, यानी कि ब्रैकेट बंद करके इस साइड को पीछे लिख लेना, फिर उसमें से आप 9 कॉमन निकाल लेना और फिर जो बीच वाला पोर्शन है उसको m मान लेना, फिर दोस्तों इतना आपका आ जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।